राधे राधे दोस्तों, आज की कथा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज कहेंगे अधिक मास की कथा अध्याय 9 की, पुरुषोत्तम मास की कथा अध्याय 9 की कथा कहेंगे। परम भगवान श्री कृष्ण अत्यंत दयालु और कृपालु हैं। वह अपने शरण में आए हुए भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। जो एक बार भी उनकी शरण ग्रहण कर लेता है, उनके आश्रय में चला जाता है, उनके समस्त दुखों का नाश स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते हैं। और उनको प्रिय है यह पुरुषोत्तम मास जिसे उन्होंने अपना नाम दिया है। और इस समय हम इसी पुरुषोत्तम मास की सुंदर पौराणिक कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। यह मास हर 3 साल बाद आता है, इसीलिए यह अत्यंत दुर्लभ है। तो इस दुर्लभ मास में, अत्यंत पवित्र मास में, हम अपनी इस अधिक मास व्रत कथा को कहते हैं। आज की अधिक मास की कथा अध्याय 9 की कथा कहेंगे। नारद मुनि ने पूछा, हे भगवान, ब्राह्मण की वह पुत्री इसके पश्चात उस वन में आगे किस प्रकार रही? किसके साथ उसका विवाह हुआ? कौन से मुनि ने उसका विवाह संस्कार करवाया? नारद मुनि का प्रश्न सुनकर भगवान नारायण ने कहा कि पिता के शोक में डूबे रहकर इस प्रकार बहुत सारा समय बीत गया। एक समय अचानक ही उस वन में महाक्रोधी महातपस्वी दुर्वासा ऋषि उसके निवास स्थान पर आ पहुँचे। उन्होंने इस ब्राह्मण कन्या की दीन दुर्दशा देखी। उनका सिर महादेव शंकर की भांति जटाओं से ढका हुआ था। नारद मुनि और भगवान नारायण के इस संवाद को सुना रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को। और उस समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यह दुर्वासा ऋषि वही हैं जिन्होंने तुम्हारी माता की पूजा से प्रसन्न होकर उन्हें देव आवाहन शक्ति प्रदान की थी। एक समय रुक्मणी के साथ जाते हुए मैंने उन्हें अपने रथ पर बिठा लिया था। मार्ग में उन दोनों को प्यास ने सता दिया। रुक्मणी ने अपने सूखे अधरों और तालों को देखकर मुझे जल लाने के लिए कहा और मैं जल के लिए पदाघात करता हुआ आगे बढ़ा। प्रिया के प्रेम में निमग्न होकर उसे भोगवती पुरी ले गया और रुक्मणी ने अपनी तृष्णा को शांत कर दिया। और यह देखकर महर्षि दुर्वासा ऋषि तत्क्षण क्रोधित हो गए। अपनी प्रलय अग्नि की भांति उठकर उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, तुम सदैव अपनी प्रिया के प्रेम में निमग्न रहते हो। तुमने उसके ही कारण मेरा तिरस्कार किया है और वह अपनी श्रेष्ठता दिखाकर इस समय जल पी रही है। और इसीलिए मैं तुम दोनों को श्राप देता हूँ कि तुम दोनों का वियोग हो जाएगा। वही हैं यह दुर्वासा ऋषि मुनि। अनेक तीर्थों के जल से जिनकी जटाएं भीगी रहती हैं और वह उन्हें सुशोभित करती रहती हैं। ऐसे ही महान तपस्वी महर्षि दुर्वासा को उस ब्राह्मण बालिका ने देखा और तब वह अपने शोक विवल मुख को ऊपर उठाकर ऋषि को नमस्कार करती हुई उठ खड़ी हुई और उसके बाद उन्हें अपने आश्रम में ले गई। अपनी कुटिया में महर्षि दुर्वासा ऋषि को अर्घ्य, पाद्य और अनेक प्रकार के जंगली फल फूलों से आतिथ्य सत्कार किया। और फिर अंत में वह बालिका विनय करती हुई महर्षि से कहने लगी, दुर्वासा ऋषि से कहने लगी, महाभागे, अत्रि गोत्र कुल के सूर्यदेव भगवान, आपको मेरा नमस्कार है। आपके आगमन से मेरे भाग्य का उदय हुआ है। आज मेरे सभी व्रत सफल हुए, सभी पुण्य सफल हुए और मेरा जीवन सफल हुआ। ऐसे वचन कहकर वह बाला मौन होकर बैठ गई। तब इस ब्राह्मण बालिका के आतिथ्य से संतुष्ट और प्रसन्न हुए महर्षि दुर्वासा ऋषि। और महर्षि दुर्वासा ऋषि ने उस कन्या से कहा, हे पुत्री, तुम धन्य हो, तुमने पितृकुल का उद्धार किया है।
यह मेधावी ऋषि की श्रेष्ठ तपस्या का ही परिणाम है। मैं कैलाश से तेरी धर्मशीलता जानने के लिए ही यहाँ पर आया हूँ। अब मैं जल्द ही बद्रिका आश्रम पहुँचूँगा। वहाँ श्री बद्री नारायण जी के दर्शनों की इच्छा से जा रहा हूँ। महर्षि दुर्वासा को संतुष्ट और प्रसन्न देखकर उस ब्राह्मण बालिका ने कहा, हे ऋषिराज, आपके दर्शन पाकर मेरा दुख का सागर सूख गया है। भविष्य में भी मुझे अपने शुभ की संभावना दिखाई दे रही है। हे कृपालु, क्या आप इसके विषय में जानते हैं? क्या आप इसके विषय में जानते हैं? कृपया करके इस अग्नि से मुझे बचाइए। हे तपस्वी, शीघ्र ही मुझे कोई उचित उपाय बताइए। मुझसे विवाह करने की कोई इच्छा प्रकट नहीं करता। इससे तो अच्छा मैं शूद्रा बन जाऊं। इसी भय से मैं सो नहीं पाती। इसी भय से मैं सो नहीं पाती। भोजन की इच्छा भी नहीं होती। हे मुनिराज, अब तो मृत्यु के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं सूझता है। इतना कहकर वह ब्राह्मण बालिका चुप हो गई और दुर्वासा ऋषि सोचने लगे और फिर उन्होंने एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश दिया। और वो क्या था, वो हम सुनेंगे हमारी इस अधिकतम मास कथा की अगली श्रृंखला में, मतलब अध्याय 10 की कथा में सुनेंगे, अगली आने वाली कथा में। अब हम सुनते हैं अधिक मास की कथा। अधिक मास में सुनी जाने वाली एक और सुंदर पौराणिक कथा, पुरुषोत्तम मास में सुनी जाने वाली एक और सुंदर पौराणिक कथा। पिछले अध्याय में हमने सुना था दानवों से पराजित होकर देवता भगवान नारायण की शरण में जाते हैं और भगवान उन्हें क्षीर सागर का मंथन करने का सुझाव देते हैं। इस बात पर संधि करते हुए देवता और असुर साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन प्रारंभ कर देते हैं और सबसे पहले निकलता है हलाहल विष, जो भगवान शिव अपनी पत्नी देवी पार्वती से अनुमति लेकर उस विष का पान करते हैं और समस्त जगत की इस भयंकर विष से रक्षा करते हैं। जब भगवान शिव इस हलाहल विष का पान कर रहे थे तो उनके हाथ से विष की कुछ बूंदें छलक कर नीचे गिर गईं, जिसे बिच्छुओं, नागों, विषैलों, पौधों और अन्य विषैले पशुओं ने पी लिया। अब विष तो चला गया, इसीलिए देवताओं और असुरों को थोड़ी सी राहत मिली और फिर से उन्होंने उत्साहपूर्वक समुद्र मंथन प्रारंभ किया। कुछ ही समय में समुद्र से सुरभि गाय प्रकट हुई। अब देखिए, ऋषि मुनियों के लिए गाय अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वह उन्हें जीवन यापन करने और यज्ञ करने के लिए दूध और घी जैसे अमूल्य धन प्रदान करती हैं। इसीलिए यह सुरभि गाय ऋषियों को प्रदान की गई। अब सुरभि गाय के बाद उस समुद्र की लहरों से बाहर आया उच्च शिरवा नामक घोड़ा। उसका रंग चंद्रमा के समान श्वेत था। उसे देखते ही बलि महाराज ने उसकी मांग की। देवराज इंद्र को भगवान नारायण की बात याद थी, इसीलिए उन्होंने कोई भी विवाद किए बिना वह घोड़ा बलि महाराज को दे दिया। उच्च शिरवा के बाद उस मंथन से बाहर आया ऐरावत हाथी। उसका रंग भी श्वेत था। उसके 4 दांत थे। ऐरावत के साथ 8 दिग्गज अर्थात 8 दिशाओं की रक्षा करने वाले हाथी प्रकट हुए। उनके साथ 8 हथिनियाँ भी थीं। तत्पश्चात समुद्र से कौस्तुभमणि और पद्मरागमणि उत्पन्न हुआ। भगवान श्री हरि ने उन्हें अपने वक्ष स्थल पर धारण किए। इसके बाद प्रत्येक व्यक्ति की सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला पारिजात वृक्ष बाहर आया। देवराज इंद्र ने उन्हें स्वर्ग में स्थापित करवाया और फिर उत्पन्न हुई आकर्षक वस्त्रों और सुंदर आभूषणों से सुसज्जित अनेक अप्सराएं। उन्हें देखकर स्वर्गलोक के निवासी मोहित हो गए और फिर अब समय आ चुका था जब इस महामंथन से प्रकट हुई साक्षात लक्ष्मी देवी श्री स्वरूपा
श्रीमती रमा देवी और उनकी अंग कांत संगमरमर से पर्वत पर पड़ी बिजली की आभा को मात देने वाली थी। उनके सौंदर्य, यौवन और गुणों को देखकर वहाँ उपस्थित सभी देवता, असुर और मनुष्य उन्हें प्राप्त करने की इच्छा करने लगे। इंद्रदेव उनके लिए आसन लेकर आ गए। सभी नदियाँ वहाँ कलश में अपने अपने जल लेकर आ गईं। भूमि देवी उनका अभिषेक करने के लिए आईं और अपने साथ जड़ी बूटियाँ और औषधियाँ लेकर आ गईं। गायों ने उनके लिए पंचगव्य प्रदान किए और फिर सभी ने मिलकर लक्ष्मी देवी का अभिषेक किया। गंधर्वों ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया और बादलों ने प्रत्यक्ष रूप में वहाँ उपस्थित होकर ढोल, नगाड़े, शंख, बांसुरियाँ बजाईं। समुद्र ने उन्हें पीले रेशमी वस्त्र प्रदान किए। वरुण देव ने दिव्य फूलों की माला अर्पित की और विश्वकर्मा ने बहुमूल्य आभूषण दिए। ब्रह्मा जी ने उनके हाथ में पकड़ने के लिए कमल पुष्प दिया और इस प्रकार उनका अभिषेक पूरा होने के बाद वे अपने हाथों में वरमाला लेकर पूरी सभा में विचरण करने लगी। लक्ष्मी देवी ने सोचा एवं कि यहाँ उपस्थित सभी लोगों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो सभी सद्गुणों से पूर्ण हो। किसी ने तपस्या नहीं की है लेकिन क्रोध को वश में नहीं कर पाया। किसी के पास महान विद्वता है लेकिन उसके भौतिक भोग विलास की इच्छा समाप्त नहीं हुई। कोई महान पुरुष है लेकिन यह काम के नियंत्रण में है और यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी पर आश्रित है। इसीलिए यह सर्वोच्च नियंता परमेश्वर नहीं हो सकता। इस प्रकार गंभीरतापूर्वक विचार विमर्श करने के बाद श्री रमा देवी ने भगवान मुकुंद को अपने पति के रूप में चुना। उन्होंने कमल के नव पुष्पों की माला भगवान को पहनाई और स्वयं भगवान के पास जाकर साथ खड़ी हो गई। भगवान श्री नारायण ने भी उनको स्वीकार किया और इस शुभ घड़ी का उत्सव मनाने के लिए सभी गंधर्वगण और उनकी पत्नियां विभिन्न वाद्य यंत्र बजाने लगीं और गाने लगीं। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और ऋषियों ने वैदिक मंत्रोपचार किए। इस प्रकार समुद्र मंथन के मध्य में ही भगवान नारायण का श्रीमती लक्ष्मी देवी के साथ विवाह संपन्न हुआ। और फिर एक बार समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ और इस बार आप जानते हैं उसमें से क्या निकला। इस बार मदिरा प्रेमियों को अपने नियंत्रण में करने वाली कमल नयनी वारुणी देवी प्रकट हुई। भगवान की अनुमति लेकर दानवों ने उनको स्वीकार किया। फिर से मंथन प्रारंभ हुआ और आखिरकार प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हुई। समुद्र की उत्तुंग लहरों से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उसकी भुजाएं अत्यंत बलिष्ठ थीं। उसका कंठ शंख पर पड़ी 3 रेखाओं से अंकित था। वह नवयौवन से भरपूर था और उसका कांते शरीर दिव्य आभूषण वस्त्रों से सुसज्जित था। उसने पीले वस्त्र धारण किए हुए थे और उसके हाथ में एक स्वर्णिम कलश था। और आप जानते हैं यह दिव्य पुरुष कौन था? वह थे भगवान विष्णु के कला अवतार और आयुर्वेद के मूल प्रवर्तक साक्षात धन्वंतरी देव भगवान। और उनके हाथ में ऊपर तक लबालब भरा हुआ अमृत का कलश था। अब देखिए, जैसे ही असुरों ने धन्वंतरी देव और अमृत कलश को देखा, उन्होंने अपनी सारी मर्यादाएं तोड़ दी। वे तुरंत उनके पीछे भागे और अमृत कलश को उनके हाथों से छीन लिया। अब यह देखकर सभी देवतागण निराश हो गए और भगवान विष्णु की शरण में गए। लेकिन भगवान ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे चिंता न करें। अपनी माया शक्ति के द्वारा वे इन असुरों में कलह उत्पन्न करेंगे और अमृत पीने की देवताओं की इच्छाओं को
पूरा करेंगे। अब देखिए, जो असुर मनोवृत्ति के लोग होते हैं ना, वे अधिक समय तक अच्छे बने रहने का दिखावा नहीं कर सकते। जैसे ही उन्हें अवसर मिलता है वे अपने असली गुणों का स्वीकार कर ही लेते हैं। वैसा ही कुछ कार्य उस समय असुरों ने किया, क्योंकि धैर्य तो उनके अंदर होता ही नहीं है। इसीलिए उन सब ने कलश के पात्र को एक दूसरे के हाथों से छीनना झपटना शुरू कर दिया। अंदर अंदर वे इस बात पर लड़ाई लड़ने लगे कि सबसे पहले अमृत कौन पिएगा। एक दृष्टि से देखा जाए तो अब देवताओं को अमृत मिलेगा, यह बात कुछ असंभव जैसी लग रही थी। लेकिन असंभव को संभव बनाने का कार्य करते हैं भगवान श्री विष्णु, और उन्होंने एक अत्यंत सुंदर स्त्री का स्वरूप धारण किया। उनका नाम था मोहिनी मूर्ति। उनके मुख पर यौवन का तेज छलक रहा था। उनके शरीर की सुगंध से मदोन्मत्त मधुमक्खियाँ उसके चारों ओर मंडरा रही थीं। उसकी मतवाली गति को देखकर असुरों के हृदय काम लोलुप बन चुके थे और भगवान तो यही चाहते थे। मोहिनी मूर्ति की सुंदरता देखकर सभी असुर अमृत कलश को भी भूल गए। काम वासना युक्त वाणी में वे मोहिनी से पूछने लगे, हे अद्भुत सुंदरी, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि विधाता ने तुम्हें यहाँ हम सबके मन और इंद्रियों को सुख देने के लिए भेजा हो? वैसे तो हम असुर और देवता एक ही पिता के पुत्र हैं, लेकिन इस अमृत के कलश को लेकर हमारे बीच में भेद चल रहा है। अब तुम ही हमारे इस कलह को सुलझाओ और तुम्हारी इच्छा अनुसार इस अमृत को हमें आपस में बांट दो। अब देखिए, जब असुरों ने इस प्रकार कहा तो मोहिनी मूर्ति के रूप में वहाँ उपस्थित भगवान नारायण मंद मंद मुस्कुराने लगे। उन्होंने मधुर वाणी में आकर्षण भाव भंगिमाओं द्वारा असुरों से कहा, हे कश्यप पुत्रों, मैं तो एक पुंजली युवती हूँ। तुम्हें मुझ पर इतना विश्वास है? वैसे तो आप जैसे बुद्धिमान लोगों को मुझ जैसी स्त्री पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी यदि आप सबकी यही इच्छा है तो मैं आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगी। लेकिन मेरी एक शर्त है, इस अमृत को मैं जिसे चाहूँ उसे बांट दूँ। तुम में से कोई भी इस बात पर आपत्ति नहीं उठाएगा। यदि मंजूर है तो बताओ। अब देखिए, मोहिनी मूर्ति की सुंदरता देखकर काम लोलुप असुर इतने प्रभावित हो चुके थे कि उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे अनुमति दे दी और तैयार हो गए। अमृत पान के लिए तैयार हो गए। सभी देवताओं और दानवों ने उपवास रखा, स्नान करके यज्ञ की अग्नि में आहुति दी, ब्राह्मणों को दान दिया और फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके ब्राह्मणों को दान देकर और पूर्व दिशा की ओर मुख करके अमृत का पान करने के लिए दानव और देवता लोग बैठ गए। मोहिनी मूर्ति भी सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित होकर उस यज्ञ स्थली में आ पहुंची। असुरों के आमने सामने उसने अपनी मधुर मुस्कान बिखेरी और अत्यंत मीठे शब्दों में कहने लगी, हे शक्तिशाली असुरों, यह देवता बड़े ही लालची हैं, लेकिन आप सब तो बड़े ही सज्जन एवं धीर हैं। आप तो प्रतीक्षा भी कर लेंगे, लेकिन इन देवताओं में थोड़ा भी धैर्य नहीं है। इसीलिए मैं ऐसा करती हूँ, पहले इन सबको थोड़ा थोड़ा अमृत देकर आ जाती हूँ, उसके बाद आप सबको मन की संतुष्टि तक सारा अमृत पान करवाऊँगी। अब जैसे ही मोहिनी ने असुरों से इस प्रकार बात की, वे इतने प्रसन्न हो गए
कि अपनी सारी बुद्धि खो बैठे और बिना सोचे समझे अपनी स्वीकृति दे दी। लेकिन उन असुरों में से एक असुर था जो मोहिनी की माया जाल में नहीं फंसा। वह समझ गया था कि जरूर कुछ बात है, इसीलिए उसने देवताओं का वेश बनाया और सभी की नज़रों से छुपता हुआ देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गया। और वह असुर था राहु। अब मोहिनी एक एक देवता को अमृत पिलाते हुए आगे बढ़ रही थी। उसी पंक्ति में राहु भी बैठा हुआ था। मोहिनी ने उसके अंजलों में भी अमृत उड़ेल दिया। भगवान अमृत की महिमा को बढ़ाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने राहु को अनदेखा कर दिया। लेकिन राहु के शत्रु होने के कारण सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। उन्होंने तुरंत भगवान को इसकी सूचना दी। भगवान को इसकी सूचना दी और मोहिनी रूप में ही भगवान ने अपने सुदर्शन से राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन तब तक अमृत की बूंदें राहु के गले तक पहुंच चुकी थीं। इसीलिए उसका सिर तो नहीं मरा, लेकिन धड़ मर गया। बस उसी दिन से ब्रह्मा जी ने राहु को एक ग्रह का स्थान दिया और हर पूर्णिमा और अमावस्या पर वह सूर्य और चंद्रमा को निगलने का प्रयास करता रहता है। जब सभी देवताओं ने अमृत पी लिया तो भगवान ने अपना वास्तविक स्वरूप देवताओं के समक्ष प्रकट किया। जब असुरों को स्थिति का ध्यान आया तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए और युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। और फिर देवताओं और असुरों के बीच में एक महाभयंकर युद्ध हुआ। ऐसा युद्ध हुआ जिसकी कल्पना आज तक किसी ने नहीं की थी। अब देवताओं ने तो अमृत पी लिया था, इसीलिए उनके पास शक्ति आ गई थी। इसीलिए स्वाभाविक है कि इस युद्ध में असुरों की पराजय हुई। तो यह थी आज की पुरुषोत्तम मास की कथा, अध्याय 9 की। इस कथा में देवताओं और असुरों की कथा आप लोगों ने सुनी। उम्मीद है आपको यह कथा अच्छी लगी होगी, क्योंकि भगवान पुरुषोत्तम मास की कथा है, भगवान श्री हरि विष्णु लक्ष्मी की कथा है। भगवान श्री हरि विष्णु लक्ष्मी की कथा है तो क्यों अच्छी नहीं लगी होगी, ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप सभी देख सकेंगे। और कमेंट में हरि विष्णु लक्ष्मी लिखें और वीडियो को लाइक व शेयर करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।